सुरभिपुर के राजा वीरेंद्र सिंह एक पराक्रमी योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। रानी मृणलिनी बुद्धिमान और करुणामयी थीं। उनका स्वभाव इतना मधुर था कि लोग उन्हें मां के समान मानते थे। सुरभिपुर में हर वर्ष उत्सव मनाए जाते थे। राजा और रानी खुद प्रजा के बीच जाकर खुशियां बांटते। किसान खेती से संतुष्ट थे, व्यापारी समृद्ध थे और बच्चे खेलते गाते थे। सब कुछ स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। लेकिन एक वर्ष प्रकृति ने करवट बदली। बादल नहीं बरसे, खेत सूख गए, तालाबों में पानी कम हो गया और अन्न का संकट खड़ा हो गया। लोग भूख से परेशान होने लगे। राजा ने तुरंत राजकोष और अन्न भंडार खोल दिए। उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी भूखा न सोए। रानी ने अपने गहने बेचकर बाहर से अनाज मंगवाया, लेकिन यह संकट इतना बड़ा था कि सब साधन भी कम पड़ने लगे। इसी समय पड़ोसी राज्य का राजा विक्रमादित्य लालच में आ गया। उसने सोचा, सुरभिपुर अब कमजोर है, इस पर हमला करके आसानी से विजय पाई जा सकती है। एक रात विक्रमादित्य की विशाल सेना ने सुरभिपुर पर आक्रमण कर दिया। संदेश मिलते ही राजा ने अपनी तलवार उठाई। भले ही उनकी सेना छोटी थी, परंतु उनके दिल में अदम्य साहस था। राजा घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों को परास्त कर रहे थे। रानी भी महल की स्त्रियों को संगठित कर घायल सैनिकों की सेवा शुरू कर दी। कई दिनों तक युद्ध चला। अंततः राजा ने विक्रमादित्य की सेना को हराकर भगा दिया। लेकिन इस विजय की भारी कीमत चुकानी पड़ी। राजा गंभीर रूप से घायल हो गए। जब प्रजा को विजय का समाचार मिला तो उन्होंने खुशी मनाई, लेकिन जब पता चला कि उनके प्रिय राजा घायल है तो सबकी आंखें नम हो गईं। महल में राजा ने दरबारियों और रानी से कहा, यह जीत बल्कि हमारी प्रजा के विश्वास और एकता की वजह से मिली है। मैंने देखा कि अकाल और युद्ध ने हमारे लोगों को बहुत पीड़ा दी है। अब हमें ऐसा राज्य बनाना होगा जहाँ कोई भूखा न रहे और कोई असहाय महसूस न करे। उनकी बात से गांव में लोग एक साथ काम करने लगे। धीरे धीरे राज्य फिर से जीवन से भर गया। राजा और रानी ने प्रजा को संबोधित किया, हम सबने मिलकर यह संकट हराया है। याद रखना, असली ताकत एकता और विश्वास में है, न कि केवल तलवार में। राजा और रानी ने कहा। चैनल पर ऐसी और भी कहानियों के वीडियो है, उन्हें भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब